बस बस। स्टेज पर बैठे उलमाए इकराम, सनाखाने रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस आयत करीमा की रोशनी में मेरी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े। आइए सबसे पहले मुराद आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में झूम झूम कर हदीय दुरूद पेश करें। पढ़ी बाबा अल्लाहु रब्ब मोहम्मद रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, कुछ देर आप इत्मीनान और सुकून के साथ मेरी होने वाली गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। इस वक्त आप पर चाय बंद, पान बंद, हो सके तो पानी भी बंद कीजिएगा। बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमाए इकराम का एक नूरानी काफिला जलवा फरमा है। मैं चाहूँ तो सबकी तारुफ कराता चलूँ, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है और सब मैंने फैसला लिया कि सब हीरे मोती जलवा फरमाएं, सब अपनी मिसाल आप हैं। आइए मैं आप तमामों के इमाम हुसैन की बारगाह में लेकर चलता हूँ कि मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। और शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है। सुभान अल्लाह। कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक बशर से चल बशीर तक। सुभान अल्लाह। उमर से चल उमैर तक बशर से चल बशीर तक। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। वही से बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। वही से बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। किया जो गौर फसल ले पर और वनहर पर। किया जो गौर फसल ले पर और वनहर पर। नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। और शऊर अंतमुल आलाउन बांटने के लिए, शऊर अंतमुल आलाउन बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। चूमते हैं सूंघते हैं फूल खुशबूदार। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जन्नत के दो फूल हैं और फूल को सूंघा भी जाता है चूमा भी जाता है। उसी को शायर कहता है चूमते हैं सूंघते हैं फूल खुशबूदार दो। मुस्तफा के दोस्ते जन्नत के हैं सरदार दो। एक तो कुरान है और दूसरा है अहले बैत। दे गए ईमान वालों को नबी हथियार दो। और इस शेर पर अहले इल्म खामोश नहीं रहेंगे कि मांगती है क्या सुनो 2 माह 6 माह की 2 मुट्ठियां। मांगती है क्या सुनो 6 माह की 2 मुट्ठियां। जालिमों का सर उड़ा दो हाथ में तलवार दो।
जालिमों का सर उड़ा दो, हाथ में तलवार दो। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, खुतबे मस्तूरा के बाद मैंने इस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मैं समझता हूँ कि आयत करीमा भी आपको याद होगी, उसका तर्जमा भी आपको याद होगा। मजीद इसकी जरूरत नहीं कि तर्जमा सुनाया जाए, मगर बरकत हासिल करने के लिए मैं तर्जमा सुना देता हूँ। उसके बाद मैं असल गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि आज मैं शहादत बयान नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए ये नहीं बताऊंगा, हजरत अली असगर कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा, कासिम अब्बास कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा, और मोहम्मद कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा, बल्कि इन तमामों की शहादत के बाद क्या हुआ वो मैं आप लोगों के सामने रखने की सादत हासिल कर रहा हूँ। उससे कबल तर्जमा मज़ाइला मुलाहिज़ा फरमाए। हम सब का पालनहार कुरान मुक़द्दस के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन हम में इतना शऊर नहीं कि हम उनकी जिंदगी को समझ सके, हम उनकी जिंदगी को समझ सके, हम में इतना शऊर नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, और चौथे पारे में अल्लाह फरमाता है, दूसरे में कहा कि कत्ल जो हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, चौथे में कहा कि मुर्दा गुमान भी मत करो, सोचो भी मत कि इमाम हुसैन या इमाम हसन ये जो भी अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा सोचो भी मत, गुमान भी मत करो। हजरात गिरामी में चाहो तो शहादत पे गुफ्तगू हो जाए, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि मैं शहादत बयान नहीं करूंगा। इमाम हसन इमाम हुसैन मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में पहुंचते हैं। मैदान करबला में पहुंचते हैं और एक एक साथी इमाम हुसैन के मैदान कारज़ार में जाकर के अपने तन मन धन को, अपने जान को अल्लाह की राह में फिदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन के साथी, कभी कोई साथी जाता है, इमाम हुसैन कहते हैं मेरे मौला मेरे इस साथी की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कभी नौजवान 18 साल के लिए अकबर मैदान करबला में जाते हैं, शहीद होते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं ऐ मेरे मौला मेरे बेटे अली अकबर की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर को अपने हाथों में ले करके मैदान कारज़ार में पहुंच जाते हैं और उनको भी अल्लाह की राह में फिदा कर देते हैं और कहते हैं ऐ मेरे मौला ये एक अली असगर है, हजारों अली असगर हो तो तेरी राह में फिदा करता जाऊंगा, मेरे इस अली असगर की कुर्बानी को कबूल फरमा। यहाँ तक कि इमाम हुसैन भी अपने जान को रब की बारगाह में फिदा कर देते और कहते मेरी भी बारगाह में मेरी भी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गोया 72 जाने सारे इमाम हुसैन के साथ कुर्बान हो जाते हैं। सारे के सारे हज़रात शहीद हो गए। 10वीं मुहर्रम हराम की तारीख है। बचा कौन? हज़रत सकीना बिनते हुसैन, हज़रत बीमार ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनबे कुबरा और कुछ बच्चे, कुछ ख़वातीन बच गए। सारे लोग शहीद हो गए हैं। 10वीं मुहर्रम हराम की तारीख गुजर गई। अब रात आ रही है, अब रात आ रही है, शाम आ रही है। जो शाम आ रही है तो उस काम को शामे गरीबा कहते हैं। जो शाम आ रही है उस शाम को शामे गरीबा कहते हैं। वो जो शाम आ रही है तो मुसीबतें लेकर के आ रही है। शाम आ रही है तो आंसुओं का सैले रवा लिए हुए आ रही है। शाम आ रही है तो मुसीबतों का पहाड़ तोड़ते हुए चली आ रही है। शाम आ रही है तो जुल्म का पहाड़ तोड़ते हुए चली आ रही है। जैसे ही 11वीं मुहर्रम राम की रात आई है, शाम गुजरी है, हज़रत जनाबे ज़ैनबे कुबरा इमाम हुसैन की सारी जिम्मेदारियां अपने कांधे पर उठा लेती है, इसलिए कि शाम तो आई है तो जालिमों का मुकाबला कौन करेगा। शाम तो आई है तो मुसीबतों का सामना कौन करेगा। शाम तो आई है तो जालिमों का मुकाबला कौन करेगा। शाम आ गई। हज़रत जनाबे ज़ैनबे कुबरा मैदान करबला से एक टूटा हुआ खंजर उठा लेती है, अपने बच्चों को मैदान करबला में रख देती है, पहरा देने लगती है। हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ लहू का आलम है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है।
हर तरफ दरिंदों की खौफनाक आवाजें हैं, तेज हवाओं की झोंके के सनसनाहट से बच्चों के दिल दहलने लगते हैं। मगर उसी आलम में, उसी हालत में हज़रत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा पहरा देती चली जा रही है, पहरा देती चली जा रही है कि आप कैसी तरीके से मेरे बच्चों को नींद ना जाए, कोई मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई मेरे बच्चों को ईजा ना पहुंचाए। हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा अपने बच्चों को सुलाना चाहती है, इसलिए कि इन बच्चों ने इमाम हुसैन की शहादत का मंजर देखा है, इन बच्चों ने हज़रत अली असगर की शहादत का मंजर देखा है, इन बच्चों ने कासिम अब्बास की शहादत का मंजर देखा है, इन बच्चों ने औना मोहम्मद की शहादत का मंजर देखा है, इन बच्चों ने इमाम हुसैन के साथ 72 जानिसारों की शहादत का मंजर देखा है। हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा उन बच्चों को सुलाना चाहती है। अगर ये बच्चे ना सोए तो बदनज़मी हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। लिहाजा हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा बच्चों को सुलाना चाहती है। उसी तारीकी की आलम में, उस लहू के आलम में अंधेरा ही अंधेरा है। आज के जनाब ज़ैनब कुबरा इमाम हुसैन का भी रोल अदा कर रही है। आज के जनाब ज़ैनब कुबरा अपने अम्मी जान हज़रत फातिमा का भी रोल अदा कर रही है। आज जनाब ज़ैनब कुबरा अपने बहन होने का भी रोल अदा कर रही है। इसलिए कि कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा पहरा देती चली जा रही है, पहरा देती चली जा रही है। तारीकी की आलम है, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ दरिंदों की खौफनाक आवाजें हैं, पहरा दे रही है कि अचानक कहीं से किसी की हिचकियों की आवाज आती है, अचानक कहीं से किसी के सिसकियों की आवाज आती है, अचानक कहीं से किसी के कराहने की आवाज आती है। दाएं बाएं पलट करके देखती है, नजर कोई नहीं आता मगर आवाज आ रही है हिचकियों की, आवाज आ रही है सिसकियों की। जब जनाब ज़ैनब कुबरा मैदान करबला की तरफ अपने माथों की निगाहों को उठा करके देखा है तो एक 5 साल की बच्ची बिन्ते हुसैन अपने सर को एक लाश पर सर रख करके रो रही है, सिसकियां ले रही है, रो रही है, हिचकियां ले रही है। हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा तड़प करके पहुंचती है, हज़रत सकीना को अपने गोद में उठाती है और पूछती है, ऐ बेटी सकीना, ये किसके लाश पर अपने सर को रख करके रो रही है और सिसकियां ले रही है, किसके जिस्म पर अपने सर को रख करके सो रही है और सिसकियां ले रही है। हज़रत सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी जान, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन का सीना है, ये मेरे अब्बू हुसैन का जिस्म है। हज़रत ज़ैनब कुबरा कहती है, ऐ बेटी सकीना, तूने कैसे पहचाना कि तेरे अब्बू हुसैन की लाश है, तेरे अब्बू हुसैन का सीना है, तेरे अब्बू हुसैन का जिस्म है? इसलिए कि सर तो तन से जुदा हो चुका है और जिस्म पर जख्मों के इतने निशानात पड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन किसकी लाश है, कौन किसका सीना है, कौन किसका जिस्म है। लेकिन है मेरी भतीजी सकीना, मुझे एक बात बताओ कि तूने कैसे पहचाना कि तेरे अब्बू हुसैन की लाश है, तेरे अब्बू हुसैन का सीना है? हज़रत सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी जान, ये तो मुझे भी नहीं मालूम मेरे अब्बू हुसैन की लाश है कि नहीं, मेरे अब्बू हुसैन का सीना है कि नहीं, लेकिन है मेरी फूफी जान, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मैं करार नहीं पा रही थी, इसलिए आवाज लगाते हुए आगे बढ़ी, ये मेरे अब्बू हुसैन। हर रोज आपके सीने पर सर रख करके सोया करती थी तो नींद आ जाया करता था, हर रोज आपके सीने पर सर रख करके सोया करती थी तो करार मिल जाता था। लेकिन मेरे अब्बू हुसैन, आज आपका सीना न मिला, करार नहीं पा रही हूँ, सुकून नहीं मिल रहा है। तो मेरी फूफी जान, इसी जिस्म से आवाज आई थी, ये मेरी बच्ची सकीना, इधर आओ, तेरे अब्बू हुसैन इधर है, तेरे बाबा हुसैन इधर है। तो मेरी फूफी जान, मैं समझ गई यही मेरे अब्बू हुसैन है, यही मेरे बाबा हुसैन है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मैं महसूस कराना चाहता हूँ इस्लाम कितनी मुसीबतों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम कितनी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम कितने जालिमों का मुकाबला करने के बाद हम तक पहुंचा है।
लेकिन आज हम इस्लाम को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आज हम इस्लाम का वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज आपने इस्लाम को अहमियत न दी तो याद रखिए मुजरिम करार पाओगे, और मुजरिम बनोगे तो सजा भी मिलेगी। इसलिए कि हर घर में इस्लाम पहुंचाने की खातिर ही कुर्बानियां दी गई हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, जालिमों का मुकाबला करना पड़ा है। इसलिए मुसलमानों, मैं चाहता हूं कि आपका किरदार हुसैनी हो, आपका कैरेक्टर हुसैनी हो, आपका मजाज हुसैनी हो। जी लगाइए, मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा पहरा दे रही है, पहरा दे रही है। अचानक किसी ने पेशरे साद से कहा कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मैदाने करबला में इमाम हुसैन के साथ खवातीन भी आई हैं, वो भी तो कई दिनों से भूखे प्यासे होंगे, वो भी तो कई दिनों से भूखे प्यासे होंगे। जाओ कोई थोड़ा सा पानी पहुंचा दो, जाओ कोई थोड़ा सा खाना पहुंचा दो। कोई पानी पहुंचाने को तैयार नहीं है, कोई खाना ले जाने को तैयार नहीं है, कोई खाना पानी पहुंचाने को तैयार नहीं है। कौन सा चेहरा लेकर के कोई हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा के सामने जाएगा? मुसलमानों, आखिरकार हज़रत जनाबे हुर की बीवी का इंतखाब होता है, वो भी जाने को तैयार न थी कि मैं कैसे जाऊंगी, अभी अभी तो सारे लोग भूखे प्यासे चले गए हैं, मैं कौन सा चेहरा लेकर के हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा के सामने जाऊंगी, मैं कौन सा चेहरा लेकर के हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा के सामने जाऊंगी। फिर आपने फैसला लिया, हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शौराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, आप बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ, अफरा तफरी का माहौल ना करिए, मस्जिद है, अदब का लिहाज भी जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हज़रत ज़ैनब जनाबे हुर की बीवी कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी, सारे लोग तो भूखी प्यासे चले गए हैं, मैं कौन सा चेहरा लेकर के हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा के सामने जाऊंगी। फिर आप फैसला लेती हैं, सारे लोग तो भूखे प्यासे चले गए, अब सारे सब जाने से इनकार कर गए हैं, अगर मैं भी न गई तो जाएगा कौन, अगर मैं भी न गई तो खाना पानी पहुंचाएगा कौन, अगर मैं भी ना गई तो क्या जवाब दूंगी महशर में नबी कौन मक्का को। चलो जैसे भी हो, खाना तो पहुंचाना ही होगा, पानी तो पहुंचाना ही होगा। लिहाजा हज़रत जनाबे हुर की बीवी पानी का प्याला लेती है और उस काफिले की तरफ आगे बढ़ने लगती है जहां पर नूरानी काफिला ठहरा हुआ है, जहां पर नबी के घराने का काफिला ठहरा हुआ है, जहां पर इमाम हुसैन के घर वालों का काफिला ठहरा हुआ है। हज़रत जनाबे हुर की बीवी काफिले के पास जब पहुंचती है, हज़रत ज़ैनब कुबरा किसी की आने की आहट को महसूस करती है, खड़ी हो जाती है, देखती क्या है, कोई नकाब पोश आ रहा है, आप खौफ खाती हैं कहीं ऐसा तो वही कोई नकाब पोश आ रहा है हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाएगा, तो आप खड़ी होकर के आवाज लगाती हैं, ओ नकाब पोश आगे मत बढ़ना वरना खैर नहीं है। लेकिन जनाबे हुर की बीवी आगे बढ़ती चली जा रही है, काफिले के करीब तर करीब होती चली जा रही है, काफिले के पास चलती चली जा रही है। हज़रत जनाबे हुर की बीवी आगे बढ़ती चली जा रही है। ज़ैनब कुबरा हैदर कर्रार की बेटी को जलाल आ जाता है, आवाज लगाती है, ओ नकाब पोश आगे मत बढ़ना वरना खैर नहीं है। जनाबे हुर की बीवी कहती है, ओ हुसैन की बहन, ओ हुसैन की बहन, मैं आपकी खादिमा हूँ, जनाबे हुर की बीवी हूँ, पानी का प्याला लेकर पानी पिलाने के लिए आ रही हूँ। इतना सुनना था, जनाबे ज़ैनब कुबरा रोने लगती हैं, उनकी आंखें अश्क बार हो जाती है, इसलिए की बात आई है पानी की। हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा की आंखों में अश्क आ गए, बात आई है पानी की। हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा रोने लगती है। जनाबे हुर की बीवी काफिले के पास पहुंचती है, पानी का प्याला ज़ैनब कुबरा के हाथ में देती है, कहती लीजिए पानी पी लीजिए, लीजिए पानी पी लीजिए, बीवियों को भी पिलाइए, बच्चों को भी पिलाइए, बच्चियों को भी पिलाइए। हज़रत जनाबे हुर की बीवी जब इतना कहती है, ज़ैनब कुबरा कहती है, ओ जनाबे हुर की बीवी तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने पानी पहुंचा दिया ना, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन अब तुझको तरस आ गया, अब तुझको रहम आ गया, लेकिन ले जा, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, इसलिए कि भैया हुसैन ने पानी किया, वो भी प्यासे चले गए। हज़रत अली अकबर ने पानी किया, वो भी प्यासे चले गए। हज़रत अब्बास लंबरदार ने पानी किया,
किया, वो भी ऐसे ही चले गए। हज़रत अली असगर ने पानी किया, वो भी प्यासे चले गए। लेकिन हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है, हमें प्यास नहीं लगी है, हमारी प्यास ही हमें सैराब करती चली जा रही है। अपने पानी के प्याले को लेकर के चली जा। हज़रत जनाबे हुर की बीवी कहती है, वो हुसैन की बहन, अगर मैं पानी का प्याला लेकर के चली गई तो क्या जवाब दूंगी महशर में नबी कौनो मका को? क्या जवाब दूंगी महशर में नबी कौनो मका को? भैया हुसैन को, इसलिए भैया हुसैन के खातिर खुदा के वास्ते मेरे पानी के प्याले को कबूल कर लीजिए। भैया हुसैन की बात आती है, ज़ैनब कुबरा पानी के प्याले को अपने हाथ में ले लेती है। पानी का प्याला लेने के बाद पानी के प्याले को हज़रत सकीना जो 5 साल की बेटी है उनके लबहाए मुकद्दस पर पानी का प्याला लगाती है कि लो बेटी सकीना पानी पी लो, लो बेटी सकीना पानी पी लो। हज़रत सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी जान आपने पानी पी लिया क्या? आपने पानी पी लिया क्या? ज़ैनब कुबरा कहती है, भतीजी सकीना पहले पानी तू पी ले। हज़रत सकीना कहती है, नहीं फूफी जान पहले पानी आप पी ले। हज़रत ज़ैनब कुबरा कहती है, ऐ मेरी बेटी सकीना पहले पानी तू पी ले। तो सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी जान आप भी तो कई दिनों से भूखी प्यासी है, पहले पानी आप पी ले। तो ज़ैनब कुबरा कहती है, ऐ मेरी भतीजी सकीना मैं पानी पीने को तो पी लेती, लेकिन याद रखो इस काफिले में सबसे छोटी तू है, इसलिए पहले पानी तू पी ले। इस काफिले में सबसे प्यासी तू है, इसलिए पहले पानी तू पी ले। इतना सुनना था। हज़रत सकीना पानी के प्याले को लेती है और अपने नन्हे कदमों से मैदान करबला की तरफ बेतहाशा दौड़ जाती है। हज़रत ज़ैनब कुबरा आवाज लगाती है, ओ सकीना कहाँ जा रही हो? हज़रत सकीना कहती है, मेरी फूफी जान आप ही ने तो कहा ना सबसे छोटी तू है, आप ही ने तो कहा ना सबसे प्यासी तू है, लेकिन मेरी फूफी जान मुझसे भी छोटा मेरा असगर है, मुझसे भी प्यासा मेरा असगर है, इसलिए मैं पहले पानी असगर को पिलाने जा रही हूँ। हज़रात हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए हैं, लेकिन मोहब्बत है कि बहन और भाई का, मोहब्बत है कि बहन भाई की किस तरीके से मोहब्बत है। हज़रात आप कुछ देर के लिए इसको जलसा गाना समझे, खानका समझे और 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद करे, अपनी आंखों को 10 सेकेंड के लिए बंद करे और दोनों हाथों को फजाओं में लहराएं, आंखों को बंद करे, तसव्वुर करके हम मैदान करबला में बैठे हुए हैं। मेरे साथ में जो कहूँ आप कहिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बस आखिरी बात फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सोचिए कितना दर्द सहा, कितनी मुसीबतें सही है। आप क्या समझते हैं कि गोश्त की तरह थाली में सजा करके इस्लाम पेश किया गया? ना ना, बल्कि हजारों जानें दी गई हैं, सैकड़ों जंग लड़ी गई हैं, तलवारों के साए में सजदे हुए हैं, तब जाकर के हम तक इस्लाम पहुंचा है। मुसलमानों, हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा पहरा दे रही हैं, 11वीं शब चल रही है, अब रात का आखिरी हिस्सा गुजरने वाला है। बस इस रात को बयान करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। रात का आखिरी हिस्सा गुजरने वाला है। क्या देखती है कि एक सवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। हज़रत ज़ैनब कुबरा घोड़े की आहट को महसूस करती खड़ी हो जाती है और कहती है, ना कोई हाथ में असलहा है, ना कोई लाठी है, ना कोई भाला है, एक टूटा हुआ खंजर है, आखिर इससे क्या होने वाला है? लेकिन हिम्मत तो देखो, हौसला तो देखो, ईमान और अकीदा तो देखो। वही टूटा हुआ खंजर लेकर के हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा पहरा दे रही है और आवाज लगाती है। जब सवार आगे बढ़ता है तो आवाज लगाती है, ओ सवार आगे न बढ़ना, बड़ी मुश्किलों के बाद मेरे बच्चे सोए हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद मेरे बच्चों को नींद आई है, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें कुछ लूटना ही है तो दिन के उजाले में आना, रात की तारीकी में चला जा, वापस चला जा। अब लूटोगे ही क्या? सब तो तुम लूट ही चुके हो, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो और लूटना चाहो तो रात की तारीकी में वापस चला जा, रात की तारीकी में वापस चला जा, चला जा, वापस चला जा। मगर सवार रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। हज़रत जनाबे ज़ैनब कुबरा को फिर आवाज लगाती है, ओ सवार आगे मत बढ़ वरना खैर नहीं है। लेकिन मुसलमानों
मुसलमानों सवार रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अरे रुके तो कोई कैसे रुके, कोई आयरे गहरे तब तो, कोई आयरे गहरे हो तब तो रुके। डर को डर की जिसको गुंजाइश होती है वो ना रुकता है, लेकिन यहाँ आने वाला जो आ रहा है वहाँ पे डर की गुंजाइश नहीं, उन्हें रोका जा रहा है मगर वो आ रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है मगर वो आ रहा है। मुसलमानों हैदर कर्रार की बेटी को चलाया जाता है और खड़ी होकर के कहती हैं, ओ सवार आगे न बढ़ना वरना अभी अपने अब्बू मौला अली को बुला लूंगी, अभी कयामत आ जाएगी। मगर फिर भी सवार रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि काफिले के पास पहुंच जाता है। हज़रत ज़ैनब कुबरा घोड़े की लगाम को पकड़ करके कहती है, ओ सवार, ओ नकाब पोश, अगर घोड़े से उतरा अभी अपने अब्बू मौला अली को आवाज दे दूंगी, अभी कयामत आ जाएगी। मुसलमानों इतना सुनना था, जब वो नकाब पोश घुड़सवार अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो कोई और नहीं हज़रत मौला अली नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद सामने हज़रत ज़ैनब कुबरा अपने अब्बू के गले से लग जाती है कि अब्बू आप आए नहीं, आपने देर कर दी, सब कट गया तब आए, सब लुट गया तब आए। देखिए ना, इमाम हुसैन भी शहीद कर दिए गए, हज़रत अली असगर भी शहीद कर दिए गए, कासिम अब्बास भी शहीद कर दिए गए, और मोहम्मद भी शहीद कर दिए गए। अब्बू आप पहले आ गए होते तो सब बच जाते। हज़रत मौला अली का जवाब सुनो, बेटी ज़ैनब मैं यहाँ बचाने नहीं आया बल्कि ये बताने आया हूँ, जिसको बचाना था तूने बचा ली, जिसको कटाना तो तूने कटा लिया, जिसको कटाना तो मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म।